परीक्षा पास करना आसान नहीं होता। फिर अगर आपका मीडियम हिंदी हो तो ये सफर और मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स गंगा सिंह जैसे भी होते हैं जो जानबूझकर हिंदी माध्यम चुनते हैं और यह परीक्षा देने का निर्णय लेते हैं। जी हाँ, गंगा के साथ हिंदी माध्यम चुनने की मजबूरी नहीं थी, और तो और वो एक साइंस स्टूडेंट थे। पर जब यूपीएससी परीक्षा देने की बारी आई तो उन्होंने न केवल अपना ऑप्शनल हिंदी साहित्य को बनाया बल्कि हिंदी माध्यम से परीक्षा भी दी। आइए जानते हैं गंगा सिंह के इस फैसले के पीछे की वजह और उनकी सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। गंगा बचपन से पढ़ाई में अच्छे थे और क्लास 10वीं और 12वीं दोनों में उन्होंने टॉप किया। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बाड़मेर में हुई, जहां उनका जन्म हुआ था। दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं में वे अपने स्कूल के टॉपर बने। इसके बाद शिक्षकों ने उन्हें साइंस स्ट्रीम चुनने की सलाह दी और गंगा बीएससी करने जोधपुर आ गए। उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों से ग्रेजुएशन पूरा किया और इसी दौरान उनका झुकाव यूपीएससी की तरफ हुआ। इस कॉलेज में आकर उन्हें वो एक्सपोजर और संसाधन भी मिले जिनकी सहायता से उनकी सोचने समझने की शक्ति में काफी बदलाव आया। ग्रेजुएशन के आखिरी साल से गंगा ने यूपीएससी सीएसई परीक्षा की आरंभिक तैयारी शुरू कर दी थी। गंगा बताते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के साथ ही उन्होंने यूपीएससी के और भी बहुत से एग्जाम दिए और साथ ही एनडीए और एसएससी की भी कई परीक्षाएं दी। यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाएं देने से उन्हें इस क्षेत्र के पेपर प्रारूप का अच्छे से अंदाजा हो गया था। वे कहते हैं कि काफी एग्जाम देकर मैं समझ गया था कि यूपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आते हैं। कई परीक्षाओं में उनका चयन भी हुआ, पर गंगा की मंजिल सीएसई पास करना था, इसलिए वे लगातार इस ओर प्रयास करते रहे। गंगा ने 2 अटेम्प्ट दिए और दोनों में ही प्री परीक्षा पास करी। हालांकि उनकी रैंक आई सेकंड अटेम्प्ट में, जब वे ऑल इंडिया रैंक 33 के साथ टॉपर बन गए। गंगा कहते हैं कि पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो सिलेबस देखें और उसी हिसाब से अपने लिए सीमित सोर्स इकट्ठा करें। इसके बाद पढ़ाई शुरू करें और नोट्स जरूर बनाएं। वह कहते हैं कि नोट्स बनाने से अंत में रिवीजन करना आसान हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएं। जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो इसके लिए सालों पहले से रोजाना पेपर पढ़ने की आदत डालें। पेपर पढ़ते समय ध्यान रहे कि केवल अपने विषय की ही खबरों पर ध्यान दें, बाकी फालतू खबरों पर समय बर्बाद न करें। कुछ दिनों में आप पेपर जल्दी से और चुनिंदा खबरों को पढ़ना सीख जाएंगे। अगली जरूरी चीज मानते हैं गंगा एनसीईआरटी की किताबों को और कहते हैं कि संभव हो तो क्लास 6 से 12 नहीं तो क्लास 8 से 12 तक की किताबों को जरूर पढ़ें। उनका मानना है कि यूपीएससी में सीधे इन्हीं किताबों से प्रश्न आते हैं। गंगा कहते हैं कि हिंदी माध्यम में ऑथेंटिक मटेरियल थोड़ा कम है, इसलिए सावधानी से सिलेक्शन करें और हिंदी मीडियम के मटेरियल के लिए इंटरनेट पर कम भरोसा करें। जब तैयारी एक स्तर तक पहुंच जाए तो मॉक टेस्ट जरूर दें। इससे आपको अपनी गलतियों का समय से पता चल जाता है और आप उन्हें समय रहते दूर कर पाते हैं। इससे आपका अभ्यास भी होता है और वीक एरिया भी पता चलते हैं। इसके साथ ही पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करना भी परीक्षा पास करने में मदद करता है। टॉपर्स के इंटरव्यू देखें और उनके दिखाए रास्ते पर अपनी जरूरत के हिसाब से चलें। सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और माध्यम कभी आपके रास्ते की बाधा नहीं बनेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।